यहाँ सारे उफनते हुए ख्याल मिलेंगे, देश विदेश के, दुनिया भर के नोबेल प्राइज़ विजेता हो, चाहे कोई नया लेखक हो, बिल्कुल 20 साल का नया लेखक हो, वो यहाँ मिलेगा। तो यहाँ राम मिलेंगे, यहाँ कृष्ण मिलेंगे, यहाँ रावण भी मिलेंगे यहाँ सब कुछ मिलेगा जो आपको चाहिए, क्योंकि साहित्य सिर्फ हिंदी साहित्य ही नहीं होता है। यहाँ गणित भी मिलता है, यहाँ फिजिक्स भी मिलती है, ये सब साहित्य है। नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी किताबों के शौकीन हैं तो दिल्ली के प्रगति मैदान में इन दिनों लग चुका है विश्व पुस्तक मेला। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि ये प्रगति मैदान के अलग अलग हॉल हैं जहां पर वर्ल्ड बुक फेयर का आयोजन शुरू हो गया है, जो 10 फरवरी से 18 फरवरी तक चलेगा। यहां पर आप साहित्य के लिए, विज्ञान के लिए या किसी भी विषय के लिए पुस्तकों की खोज कर सकते हैं। यह पुस्तक मेला 10 फरवरी से 18 फरवरी तक लगेगा, जो प्रगति मैदान के हॉल नंबर 1 से लेकर हॉल नंबर 5 तक है। हम हॉल के अंदर जाते हैं और बताते हैं आपको कि किस किस तरह की पुस्तकें यहाँ आपको मिल सकेंगी। हम प्रगति मैदान के हॉल नंबर 1 पर आ चुके हैं। हम हॉल नंबर 1 के अंदर जाकर आपको बताएंगे कि यहाँ पर किस किस तरह की किताबें यहाँ पर मिलेंगी। वैसे हॉल नंबर 1 की बात करें तो यहाँ पर आपको साइंस, टेक्नोलॉजी, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज़, इंडियन लैंग्वेज, फिलॉसफी और ब्रेल बुक्स आपको यहाँ मिलेंगी। यहाँ पर तमाम अलग अलग जो पब्लिशर हैं उनके स्टॉल लगे हुए हैं, जहाँ पर आपको ये तमाम तरह के जो विषय हैं वो देखने को मिलेंगे। हम हॉल नंबर 1 की तरफ चलते हैं, वहाँ पर आपको बताएंगे कि किन किन जो प्रकाशक हैं उनके स्टॉल लगे हुए हैं। यहाँ पर आप जब प्रवेश करेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर जो गायत्री परिवार है, गायत्री परिवार का भी यहाँ पर स्टॉल लगा हुआ है, जहाँ पर तमाम तरह की जो धार्मिक किताबें हैं वो आपको मिल सकेंगी। उसके अलावा यहाँ पर अलग अलग जो पब्लिशर हैं उनकी किताबें यहाँ मिलेंगी। आप हमारे साथ वाणी प्रकाशन ग्रुप के अरुण माहेश्वरी जी हैं। सर से जानते हैं कि सर, जो आपका स्टॉल है यहाँ पर किस किस तरह की कैटेगरी की किताबें हैं, क्या मिलेगा यहाँ पर जो पाठक आ रहे हैं किताब यहाँ के पर परंपरा मिलेगी, आधुनिकता मिलेगी, इतिहास मिलेगा। किताब दुकान की महज एक दुकान नहीं, यहाँ है समंदर उफनते ख्यालों का। यहाँ सारे उफनते हुए ख्याल मिलेंगे, देश विदेश के, दुनिया भर के नोबेल प्राइज़ विजेता हो, चाहे कोई नया लेखक हो, बिल्कुल 20 साल का नया लेखक हो, वो यहाँ मिलेगा। तो यहाँ राम मिलेंगे, यहाँ कृष्ण मिलेंगे, यहाँ रावण भी मिलेंगे यहाँ सब कुछ मिलेगा जो आपको चाहिए, क्योंकि साहित्य सिर्फ हिंदी साहित्य ही नहीं होता है। यहाँ गणित भी मिलता है, यहाँ फिजिक्स भी मिलती है, ये सब साहित्य है। तो यहाँ हिंदी साहित्य ज्ञान कोश भी मिलेगा, जो आपको किसी भी विधा की कोई सी भी बात आपको जाननी है उसके बारे में, वो भी मिलेगा। शायरी मिलेगी, एक से एक, जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान या फिर दुनिया में बड़े शायर हैं उनकी शायरी भी मिलेगी। यहाँ पे आपको प्रेम भी मिलेगा, स्नेह भी मिलेगा सब कुछ मिलेगा। सर, जो बुक फेयर में स्टॉल लगे हैं, अगर पाठक यहाँ पर आते हैं तो डिस्काउंट भी कुछ मिलेगा उनको? डिस्काउंट भी मिलेगा जिसको नहीं मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। तो डिस्काउंट कोई बड़ी बात नहीं है, डिस्काउंट तो पाठकों के लिए एक आकर्षण है। हालांकि किताबें बहुत अच्छे और कम मूल्य पे होती हैं, जितना कि बाज़ार में और चीज़ें मिलती हैं यदि उसको देखा जाए। डिस्काउंट को ना देख के यदि किताबें देखें, साहित्य देखें, क्योंकि जीवन में एक पंक्ति आपके जीवन को बदल सकती है। इसलिए डिस्काउंट चाहिए तो वो भी मिलेगा, लेकिन वो भी मिलेगा जो आपके जीवन को परिवर्तित कर दे, सब कुछ मिलेगा। सोशल मीडिया के दौर पर किताबों को पढ़ने का चलन थोड़ा कम हुआ है। इस तरह के जो बुक फेयर होते हैं उससे कितना फ़ायदा मिलता है लोगों को, समाज को बदलने के लिए? ये धारणा गलत है कि किताबों का चलन कम हुआ है। कहा जाता है कि अमेरिका सबसे आधुनिक देश दुनिया में लोग मानते हैं। वहाँ घर से भी जब निकलते हैं तो देख लेते हैं कि आज किस तरफ क्या मौसम है और ट्रैफिक की क्या व्यवस्था है। ये तो यहाँ भी होता है आजकल। लेकिन सबसे ज़्यादा दुनिया में किताबें, जहाँ पे इंटरनेट का प्रभाव बहुत है, अमेरिका में ही बिकती हैं, ऐसा माना जाता है। किताबें बिकना कोई बड़ी वो, यदि आप किताबों में ऐसी चीज़ें हैं जो आपको चाहिए, जो आपके जीवन को चाहिए, जो आपको खुराक हो, यदि वो किताबें आपके पास हैं तो फिर किताबें बिक्री की कमी नहीं। इसलिए हम प्रकाशक वही किताबें छापते हैं जो पाठकों को रुचि दे सकें, रुचिवान बना सकें, उनकी जिज्ञासाओं को शांत कर सकें।
हाँ, नए नए तरीके और माध्यम तो आते ही रहते हैं, वो हमारे लिए सहायक होते हैं। इंटरनेट जब कंप्यूटर देश में आया था तो यहाँ बवाला मचा था कि देश में बेरोजगारी बढ़ जाएगी और ये क्या क्या होगा। ऐसा तो कुछ नहीं है। आज हम कंप्यूटर के बिना कहीं किसी काम के बारे में सोच नहीं सकते हैं। ऐसे ही किताबें हैं, जब किताबों की जो छपा हुआ रूप है या इंटरनेट का रूप है, वो सब हमारे लिए सहायक है। तो हम कभी ई बुक बेचते हैं, कभी ऑनलाइन। ऑनलाइन तो हमारी 24 घंटे ही दुकान खुली हुई है, कोई भी जाके देख लो। तो इसलिए कोई किताबों के लिए वो नहीं है। हाँ, जिनको पढ़ना नहीं है या जिनकी रुचि नहीं है या जिनकी रुचि पैदा नहीं हुई है, उनके लिए किताबें थोड़ी कठिन लग सकती हैं, लेकिन वो आएँ तो तब उन्हें किताबों में अपने आप ज्ञान मिलेगा, रुचि मिलेगी, ध्यान आएगा। इसलिए किताबें कोई, आजकल छोटे बच्चे ज़रूर कहते हैं हिंदी हमने नहीं पढ़ते हैं या स्कूलों में, ऐसा नहीं है। स्कूलों में भी हिंदी माध्यम है। हिंदी माध्यम ही नहीं, हिंदी पढ़ाई भी जाती है। अब जैसे मुझसे कोई पूछे कि आप गणित का पहाड़ा सुनाओ, मेरे बस की नहीं है, मैं तो कह दूंगा कोई नहीं पढ़ता गणित को। लेकिन साहित्य तो हर एक के लिए चाहिए। किसको, किसके मन में रामचरितमानस नहीं है, चाहे ना पढ़ी हो, लेकिन नाम तो है। नाम आता है तो हम श्रद्धा से झुक जाते हैं, विनम्र हो जाते हैं। तो यही साहित्य है। तो ये थे वाणी प्रकाशन ग्रुप के अरुण माहेश्वरी जी, जिन्होंने बताया कि जो बुक फेयर में यहाँ पर आपको तमाम तरह के विधाओं की किताबें मिल जाएंगी। तो एक बार ज़रूर यहाँ पर आइए और कोई ना कोई किताब लीजिए, उसको पढ़िए और अपने जीवन में बदलाव को महसूस करिए। इस वक्त हम केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा के स्टॉल पर हैं। यहाँ पर जानते हैं कि किस किस तरह की किताबें हैं यहाँ पर। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। सर यहाँ पर जो किताबें हैं वो किस किस तरह की किताबें हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। ये सर हमारे संस्थान की किताबें हैं। जैसे हमारे संस्थान में जो पत्रिका छपती हैं, गवेषणात्मक है, भावक है, प्रवासी जगत है, समाज पथ है, वो हमारे यहाँ पे बिक रही हैं। और भी जितनी हमारे यहाँ पे कोर्स जो चलते हैं, उन कोर्सों की जो किताबें हैं, वो सारी किताबें हमारे यहाँ पे रखी गई हैं और वो ही हम बेच रहे हैं। और सर उसके अलावा जो महापुरुषों के ऊपर हाँ, वो किताबें भी हैं। हमारे जो संस्थान के टीचर वगैरह हैं, उन्होंने जो लिखी है महापुरुषों के ऊपर, वही किताबें हैं। जैसे विवेकानंद जी हैं, राधा कृष्णन जी हैं, महात्मा गांधी हैं, पंडित मनमोहन मालवीय जी हैं, रविंद्रनाथ टैगोर हैं। और जो ये राजस्थान है, इनमें सब उन्हीं की किताबें हैं। जो हमारे यहाँ टीचर जो पढ़ा के गए हैं, रिटायरमेंट हो चुके हैं, उन्होंने जो किताबें लिखी हैं, वही किताबें हैं जी सारी। तो करीब कितना किताबों का कलेक्शन होगा अगर आंकड़ों की बात करें? हमारे यहाँ किताबें बहुत हैं, लेकिन कुछ किताबें अभी आ नहीं पाई है, जो कि हमारा हेड ऑफिस आगरा है, वहाँ पे हैं, लेकिन वो आ नहीं पाई हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा कम है। लेकिन ये जो किताबें बहुत बहुत है हमारे यहाँ। हमारे जो आगरा में हेड ऑफिस है, वहाँ पे बहुत किताबें हैं। तो ये था केंद्रीय हिंदी संस्थान का स्टॉल, जहाँ पर तमाम तरह के आपको साहित्य की किताबें मिल जाएंगी। उसके अलावा जो महापुरुषों से जुड़े हुए जीवनी हैं उनकी, या उनके जो पद्य हैं, गद्य हैं, उसके बारे में यहाँ पर आपको जानकारी मिल जाएगी। इस वक्त हम डीके प्रिंट वर्ल्ड के स्टॉल में हैं। हमारे साथ श्रेय मित्तल जी हैं, उनसे जानते हैं कि किस किस तरह की किताबें हैं उनके पब्लिकेशन के द्वारा। सर कुछ अलग तरह की किताबें दिख रही हैं, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए कि यहाँ जो पाठक आए हैं उनको किस तरह की किताबें मिलेंगी। हाँ जी, बेसिकली हम जो किताबें छापते हैं वो इंडोलॉजी सब्जेक्ट है हमारा। तो इंडिया रिलीजन, इंडिया हिस्ट्री, इंडिया कल्चर, ये सारा इंडियन एंशिएंट पास्ट, वो सारी बुक्स रहती हैं हमारे पास। हाँ, प्लस हम और इंस्टीट्यूशनल बुक्स एंड पब्लिशर्स को भी टारगेट कर रहे हैं जो दिल्ली से बाहर हैं, सिर्फ दिल्ली में नहीं। दिल्ली से बाहर कोई ऋषिकेश में है, कोई तिरुवनंतपुरम में है, कोई बिहार का है। तो वो सारे पब्लिशर्स भी हम टारगेट करके उनके बुक सोर्स करके हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। उनके हम मेजर डिस्ट्रीब्यूटर्स बने हुए हैं दिल्ली में। जी। तो जैसे आपने बताया कि जो अध्यात्म से रिलेटेड किताबें आप छापते हैं, तो अधिकतर किताबें संस्कृत में या हिंदी में होती हैं। आपकी किताबें मैं देख रहा हूँ कि अधिकतर इंग्लिश में हैं। हाँ, तो इसके पीछे क्या रीज़न है कि इंग्लिश में लोगों को बताया जाए कि हमारा क्या अध्यात्म है? इंग्लिश की आज के पीढ़ी के हिसाब से इंग्लिश रीडर्स काफ़ी बढ़ चुके हैं। स्कूल भी जैसे हम देखते हैं, तो जो भी यंगस्टर्स निकल के आ रहे हैं वो मोस्टली इंग्लिश प्रेफर करते हैं अपने मोड ऑफ कम्युनिकेशन के लिए। तो इसलिए इंग्लिश की किताबें हमने ज़्यादा रखी हैं। स्टिल बाकी लैंग्वेजल बुक्स भी हैं, जैसे बांग्ला में हमें किताबें मिल जाएंगी, हिंदी की किताबें मिल जाएंगी।
वो सारी कुछ है। किताब कोई मतलब जो आपकी थोड़ी सी बेस्ट सेलर हो या कुछ बढ़िया किताब हो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। किताबें एज इट इज़ बेसिकली हर एक का अलग अलग होता है। जैसे अब डिवाइन लाइफ सोसाइटी है, ये स्पिरिचुअलिटी है, मतलब इनके गुरु ने जो भी शिक्षा दी उन पे डिपेंड करता है। तो हमारे लिए सभी बेस्ट है, क्योंकि हमारे लिए तो भारत में रहते हैं, हर एक गुरु माननीय होते हैं। तो इसलिए हर एक धर्म माननीय है हमारे पे। इस्लाम की भी किताबें मिलेंगी, क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड किताबें भी मिलेंगी। तो ये जो है थियोसॉफिकल पब्लिशिंग हाउस, ये सारा क्रिश्चियनिटी बेस्ड पब्लिशिंग हाउस है। तो यहाँ पे इसकी किताबें भी मिलेगी। तो हमने ऐसे नहीं कर रखा कि कुछ बेस्ट सेलर हमारा ये है, इसको हाईलाइट करते हैं। हम बस भारत में जो भी ज्ञान है, ज्ञान का सागर है भारत, तो हमारा सब यही प्रयास है कि ज्ञान के सागर को उन आखिरी कोनों तक भी पहुँचाएं हम भारत के। कि जैसे अब दिल्ली में रह के आप सोच नहीं सकते कि भाई केरल की किताबें इतनी आसानी से मिल जाएगी, तो वो हम उपलब्ध कराना चाह रहे हैं कि भैया आप भारत के किसी भी कोने में किताब छापो, अच्छी किताब छापो, तो हम वो आप तक अच्छी से डिस्ट्रीब्यूट कराएंगे और उसको आप तक पहुंचाने में सहयोग करेंगे। तो ये श्रेया मित्तल जी थे डी के प्रिंट वर्ड से। इन्होंने बताया कि अलग अलग जो किताबें हैं पूरे देश भर के अलग अलग राज्यों के जो संत हैं, जो महात्मा हैं, उसके अलावा जो आध्यात्म की चीज़ें हैं, अलग अलग धर्म से जुड़ी हुई हैं, उन सब का ये पब्लिकेशन करते हैं और पाठक भी काफ़ी संख्या में यहाँ पर आ रहे हैं। और आप भी अगर इस तरह की किताबों का शौक़ रखते हैं तो दिल्ली फेयर में आइए और यहाँ पर आपको हर तरह की किताब मिलेगी। एशिया का सबसे बड़ा पुस्तक मेला दिल्ली के प्रगति मैदान पर लग चुका है। इस पुस्तक मेले की थीम मल्टी लैंग्वेज इंडिया रखी गई है। इस बार पाठकों को नए अनुभव भी मिलेंगे। यहाँ पर तमाम तरह की पुस्तकें आपको मिलेंगी, जिसमें ख़ास तौर से बच्चों के लिए विशेष ध्यान रखा गया है, जिसमें बताया गया कि बच्चों के लिए अलग से चिल्ड्रंस कॉर्नर बनाया गया है, जहां बच्चों से संबंधित पुस्तकें और स्टेशनरी भी आपको मिलेंगी। यहां पर आने वाले पाठकों को अलग अलग साहित्यकारों की पुस्तकें मिलेंगी, जनरल नॉलेज की पुस्तकें मिलेंगी, योग साधना, आध्यात्मिक अलग अलग तरह की पुस्तकें मिलेंगी। वहीं बच्चों के लिए भी यहाँ पर विशेष ध्यान दिया गया है, चिल्ड्रन कॉर्नर बनाया गया है, जहाँ पर बच्चों के अलग अलग तरह के खेल, अलग अलग तरह की किताबें भी यहाँ पर रखी गई हैं। यहाँ पर तमाम तरह के कार्यक्रम भी रखे गए हैं, जिसमें अलग अलग साहित्यकार आ रहे हैं, अपनी साहित्य के बारे में वो बता रहे हैं। साथ ही बच्चों के लिए यहाँ कहानी सुनाने और बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका भी इस पुस्तक मेले में मिल रहा है। यह पुस्तक मेला आज यानी 10 फरवरी से शुरू हुआ है, जो आगामी 18 फरवरी तक रहेगा। बुक फेयर में अंग्रेजी, हिंदी समेत सभी भारतीय भाषाओं और विदेशी भाषाओं के साहित्य भी मौजूद रहेंगे। तो आप भी अगर किताबों के शौकीन हैं और किताब पढ़ने में रुचि रखते हैं तो दिल्ली के प्रगति मैदान में पहुंचिए, जहां पर आपको तरह तरह की किताबें यहां पर मिलेंगी और आपका जो किताब पढ़ने का शौक़ है वो अवश्य पूरा होगा।